मैं पकड़ी गई, एलिसेंड्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब वह एक पेड़ के सहारे खड़ी थी क्योंकि वह केट और ड्यूक की नज़रों से दूर थी। वह जानती थी कि केट को ड्यूक से कितना लगाव है और उसे पता होना चाहिए था कि केट उसे ढूंढने के लिए आएगी। एलिसेंड्रा को उम्मीद थी कि केट को ड्यूक से हुई बातचीत के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। केट इतनी दुष्ट थी कि उसने अनुबंध के बारे में जो कुछ सुना उसे अपने दोस्तों को बता दिया। कृपया ऐसा न होने दें। एलिसेंड्रा चाहती थी कि वह ड्यूक और केट की बातचीत सुनने के लिए रुक सकती थी। उसे इस तथ्य पर विचार करना था कि एडगर किसी भी समय उसके बारे में बता सकता था। केट के बड़े मोह की वजह से उसने उसके बारे में जो सुना था उससे ऐसा नहीं लगा कि वह किसी का मजाक उड़ाए और उसे बेवकूफ बनाए। अगर वह इस बारे में गंभीर नहीं होता तो वह उसे अपने घर नहीं बुलाता। एलिसेंड्रा केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि वह सही हो। अपने गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले उसने गहरी सांस ली, सभी नकारात्मक विचारों को दूर कर दिया। वह कल के लिए बाकी सब चीजों के बारे में चिंता करेगी, लेकिन अभी वह पागलों की तरह भूखी थी। उसका खाना अभी तक नहीं पहुंचा था और इस समय तक उसे यह मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। ये या तो केट का या उसकी मां का काम था। एलिसेंड्रा पेड़ से दूर हटकर रसोई के पिछले दरवाजे की ओर भागी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर उसने दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने जो सुना वह सिर्फ भ्रम की स्थिति थी। मेहमानों को खाना परोसने वाले लोग इधर उधर भाग रहे थे। ये दुनिया उसके पिता के हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की तुलना में बिल्कुल अलग थी। मारियो, एलिसेंड्रा ने रसोइये को पुकारा, क्योंकि वह अव्यवस्था के बीच से अपना रास्ता बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि एलिसेंड्रा रसोई में है क्योंकि वे अपने काम में खोए हुए थे। एलिसेंड्रा चाहती थी कि वे उस पर ध्यान न दें। ये थोड़ा फीका है, क्या तुम्हें नहीं लगता? एलिसेंड्रा, मारियो, तीन रसोइयों में से एक ने उसे देखते ही कहा। मेरे लिए कवर करो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, उसने दूसरे रसोइये से कहा। मेरे पीछे आओ, उसने एलिसेंड्रा का हाथ पकड़कर उसे वापस बाहर ले गया। बैरन की पत्नी समय समय पर रसोई में आती रहती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वह आखिरी चीज जो वह चाहता था वह ये थी कि परिवार का कोई सदस्य एलिसेंड्रा को यहाँ न देखे। कोई भी मेरे कमरे में खाना देने नहीं आया। उसने उसे कारण बताया कि वह जोखिम को जानते हुए भी यहाँ क्यों आई थी। मारियो ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया और अब वे बाहर थे। एलिसेंड्रा का हाथ छोड़ दिया। यह उस चुड़ैल की गलती है। अभी एक महीने पहले ही वे सभी रसोइयों और कुछ अन्य कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे थे। अब उनके पास ये पार्टी है और हम में से इतने लोग नहीं हैं कि काम संभाल सके। वे क्या सोच रहे हैं? ड्यूक कॉलिंस एक पत्नी की तलाश में है। क्या तुमने नहीं सुना? मारियो ने ये सुनकर उपहास किया। तो यही कारण है। क्या उन्होंने केट को उस आदमी से मिलने के लिए ही पार्टी दी थी? मैं सिर्फ यही सोच सकता हूँ कि वह अभी उसे परेशान करने वाली मक्खी की तरह होगी। मैंने उससे बात की है, एलिसेंड्रा ने धीमी आवाज में कहा। ड्यूक, किस बारे में? मारियो को एलिसेंड्रा के ऐसे आदमी से मिलने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। उसने एडगर के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उसके बारे में कई बुरी कहानियां हैं। मेरे और इस मुखौटे के बारे में कई कहानियां हैं। क्या तुम उन पर विश्वास करते हो? उसने पूछा, हालांकि उसे जवाब पता था। वह दूसरों के बारे में अफवाहें सुनने की स्थिति में नहीं थी जब उसके बारे में अफवाहें झूठी थी। मारियो चुप हो गया क्योंकि उसने निश्चित रूप से सुना था कि लोग एलिसेंड्रा के बारे में क्या कहते हैं। उसने उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा था क्योंकि उसने कभी उसके सामने अपना मुखौटा नहीं उतारा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह अपने चेहरे को देखकर किसी को मार सकती है। बिल्कुल नहीं। तो मैं ड्यूक को एक उचित मौका दूंगी। मैं आपको यह नहीं बता सकती कि मैंने उससे क्या बात की, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे कुछ अच्छी खबर की उम्मीद है। एलिसेंड्रा एक टूटी हुई दीवार के सहारे टिकी हुई थी और उस दिशा में देख रही थी जहां से वह आई थी। क्या यह आपकी भागने की योजना से संबंधित है? मुझे उम्मीद है कि ड्यूक आपको दूर भागने में मदद कर सकता है। ये शर्म की बात है कि युवा लड़कियों के गायब होने के कारण आप अकेले नहीं जा सकते। मारियो एलिसेंड्रा के पास बैठने के लिए दीवार पर चला गया। एलिसेंड्रा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अपराधी मिल जाएगा और लड़कियां अभी भी जीवित होंगी। जब मैं उनके लिए कॉफी देने गया तो मैंने आपके पिता को ये कहते हुए सुना कि उन्हें इस बारे में कुछ पता है। मुझे रसोइया के तौर पर रखा गया था, लेकिन उन्होंने इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया कि अब मैं नौकरानी बन गई हूँ। अच्छा होगा अगर वे मुझे अतिरिक्त काम के लिए पैसे दें। मारियो ने गुस्से में एक पत्थर को लात मारकर दूर फेंक दिया। एलिसेंड्रा ने देखा कि पत्थर लुढ़क गया। जब मैं जाऊंगी तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। तुम हमेशा मेरे प्रति दयालु रहे हो और मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ।
यह आपकी अच्छी बात है, लेकिन मुझे बैरन से उधार लिए गए पैसे का भुगतान करना है। मेरे पास कम से कम 1 साल है जब तक कि मैं इसे चुका न दूं और फिर मैं आपको ढूंढने आऊंगा। आप एकमात्र बैरट हैं जिन्हें मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कि दूसरों के साथ क्या गलत हुआ। अगर एलिसेंड्रा न होती तो उसे लगता कि पूरा परिवार असहनीय है। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता के साथ क्या गलत हुआ। मारियो, मुझे एक मदद चाहिए। अच्छा, दो। मैं कोचमैन के करीब नहीं हूँ, लेकिन तुम हो। क्या तुम उससे बात कर सकते हो कि कल मुझे मेरे परिवार को बताए बिना कहीं ले जाया जाए? हो सकता है कि वह मुझसे डर जाए और मैं उससे बात करने से पहले ही भाग जाए, एलिसेंड्रा ने कहा। मारियो एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ वह इस तरह बात करती थी, क्योंकि वह इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था कि मारियो लोगों को उसका चेहरा देखने के बाद मार देती है या वह वास्तव में भूत है। यह कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है कि इस यात्रा का ड्यूक से कुछ लेना देना है। मैं उससे सावधान हूँ, एलिसेंड्रा। भले ही आप उस व्यक्ति को जाने बिना अफवाहों पर विश्वास न करना चाहें, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। मारियो एडगर का प्रशंसक नहीं था। मैं आपकी सलाह मानूंगी और सावधान रहूंगी। मैं हमेशा अपने भरोसेमंद चाकू के साथ घूमती हूँ। उसने अपनी ड्रेस की जेब से एक छोटा चाकू निकाला। मारियो ने कुछ समय पहले इसे चुरा लिया था और सुरक्षा के तौर पर एलिसेंड्रा को दे दिया था। अगर उसने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो धमाका। मारियो ने एलिसेंड्रा के चाकू पकड़ने के तरीके को देखकर कोई प्रभाव नहीं डाला। याद रखें कि आप चाकू पकड़े हुए हैं, बंदूक नहीं। आपको दूसरा एहसान क्या चाहिए? मारियो, रसोई के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। कृपया भोजन दीजिए, एलिसेंड्रा ने मासूमियत से मुस्कुराए। तुरंत। मुझे इसे प्राप्त करना होगा इससे पहले कि वे मुझे इतने लंबे समय तक दूर रहने के लिए मार डालें। वह पत्थर की दीवार से उतरा, अपनी पैंट से धूल झाड़ी और फिर अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। जब एलिसेंड्रा धैर्यपूर्वक उसके लिए कुछ खाने का इंतजार कर रही थी, तो उसने घर के अंदर से आ रहे धीमे संगीत की लय के साथ अपनी उंगली थपथपाई। ये एक ऐसा गाना था जो उसके पिता को इतना पसंद था कि वह अपनी हर पार्टी में इसे बजाते थे। उसने अपनी आंखें बंद करके कल्पना की कि संगीत पर नाचना, दूसरों से छोटी छोटी बातें करना और तैयार किए गए भोजन का आनंद लेना कैसा होगा। काश उसे मास्क न पहनना पड़ता और उसके इर्द गिर्द फैली अफवाहों के कारण जब वह खुद को दिखाती तो सभी लोग डरकर पीछे न हट जाते। काफी समय बीत जाने के बाद मारियो भोजन की एक प्लेट और पीने के लिए कुछ का एक जग लेकर लौटा। मैंने तुम्हारे लिए हर चीज थोड़ी थोड़ी लाई है, मारियो की आवाज ने उस क्षण को बाधित किया। अपनी आंखें खोलते ही एलिसेंड्रा को यह वास्तविकता पता चली कि वह हाल ही में मिली एक बिल्ली के बच्चे के साथ अकेले रात बिताएगी। वे दोनों उसके कमरे में आराम से बैठकर संगीत सुनेंगे और खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। बात है? मारियो ने पूछा जब उसने देखा कि वह कुछ अचंभित सी थी। कुछ नहीं, बस जिंदगी के बारे में सोच रही थी। एलिसेंड्रा ने उससे खाना और जग ले लिया। वह उसे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखना चाहती थी। अभी 3 घंटे और लगेंगे और फिर आखिरकार शांति होगी। एलिसेंड्रा, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। अफवाहें, तुम्हारा जीने का तरीका, तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारा रिश्ता, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मारियो ने उसे आश्वस्त किया। क्या आप मुझे अंत में वह पूरा इंद्रधनुष देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मारियो ने उसे वह बेतुका वाक्य दोहराने से रोका जिससे वह नफरत करता था। आखिरी बार तुमने लॉकवुड में इंद्रधनुष कब देखा था? मैंने इस शहर में जितना समय बिताया है, मैंने कभी नहीं देखा। चलो, जब रम की अगली खेप आएगी तो खुशी होगी। मारियो, एलिसेंड्रा ने अपना सिर हिलाया। मारियो के काम करते हुए भी शराब पीने की संभावना बहुत ज्यादा थी। जब भी उसने रम का जिक्र किया, उसने थोड़ी बहुत रम पी ली थी। क्या इससे मुझे खुशी मिलती है? तुम्हें क्या लगता है कि आज रात को मुझे इतना काम क्यों करना पड़ रहा है? मैं उन मेहमानों पर रम बर्बाद नहीं करूंगा। वैसे भी वे शराब पसंद करते हैं। मैंने तुम्हें कुछ बढ़िया चीज दी है। उसने जग थपथपाया जो अब उसके हाथ में था। इससे तुम रात का मजा ले पाओगी। मैं आसानी से नशे में नहीं आती। मारियो द्वारा उसे ड्रिंक्स देने और उनके पीने के क्षणों के कारण उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसे पेय पदार्थों के प्रति उच्च सहनशीलता है। बस इसका आनंद लो। इसका आनंद लेने के लिए तुम्हें नशे में होने की जरूरत नहीं है। मैं कल तुमसे मिलूंगा। ठीक है। वह बिना कुछ और सुनने का इंतजार किए वापस अंदर चला गया। पहली बार इतनी देर तक रसोई से बाहर रहने के कारण वह पहले से ही मुश्किल में था। ठीक है, उसने जवाब दिया। एलिसेंड्रा ने रसोई के दरवाजे पर एक आखिरी नजर डालने से पहले खाने पीने की चीजों पर नजर डाली।
वापस जाने का समय हो गया है। वह चुपचाप उस दिशा में वापस चली गई जहां से वह आई थी। मारियो के साथ बातचीत उसके मूड को खुश करने और उसे वह अतिरिक्त आत्मविश्वास देने के लिए पर्याप्त थी जिसकी उसे जरूरत थी ताकि वह ये विश्वास कर सके कि कल ड्यूक के साथ उसकी मुलाकात उसके पक्ष में काम करेगी। वह शादी करने जा रही थी और अपने परिवार से दूर रहने जा रही थी। वे सभी बहुत असभ्य है। वे अपना खुद का पे क्यों नहीं ले सकते? अगर आपको मेरा पे रखने का तरीका पसंद नहीं है तो आप अपना खुद का पे ले लीजिए। एलेसेंड्रा ने ध्यान से एक नौकरानी की बात सुनी जो उसकी ओर चल रही थी और मेहमानों की आलोचना कर रही थी। नौकरानी शायद इतनी गुस्से में थी कि वह पीछे मुड़कर अपनी मध्यमा उंगली उठाने की कोशिश कर रही थी, बजाय इसके कि वह देखे कि वह कहाँ जा रही है। तुम्हें इतना जोर से नहीं बोलना चाहिए, उसने छोटी लड़की को चेतावनी दी। एलेसेंड्रा, नौकरानी ने डर के मारे पीछे हटते हुए सांस रोकी। जब उसने एलेसेंड्रा के चेहरे के बड़े हिस्से को धन के काले मुखौटे पर नजर डाली तो उसे लगा कि वह मर जाएगी। कृपया मुझे चोट न पहुंचाए। तुम्हें चोट पहुंचाए? एलेसेंड्रा ने अपने हाथों की ओर देखा। जब तक वह खाने की लड़ाई शुरू नहीं करने वाली थी तब तक वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। हर कोई अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय तार्किक रूप से सोचना कब शुरू करेगा? मैं बस अपना काम कर रही हूँ, मुझे मत मारो। नौकरानी ने अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया और उसका शरीर डर से कांप उठा। अगर वह दूसरी तरफ जाती तो वह एलेसेंड्रा से नहीं टकराती। नौकरानी को डर था कि एलेसेंड्रा के चेहरे का वह हिस्सा जो मास्क से ढका नहीं था, उसे देखना ही उसे मार डालने के लिए पर्याप्त था। एलेसेंड्रा बिना किसी परेशानी के अपने बेडरूम की ओर चल पड़ी। वह नौकरानी की मदद करने की कोशिश कर रही थी और उसे मेहमान के बारे में बात करते समय अपनी आवाज धीमी रखने के लिए कह रही थी। एलेसेंड्रा को पूरा विश्वास था कि कैटरीना के पास कोई जादू है जिससे वह सुन सकती है कि कोई मील दूर से उसके मेहमान की बुराई कर रहा है। ऐसा एक या दो बार नहीं हुआ था जब उसने किसी को दूर से उसके या उसके दोस्तों की बुराई करते हुए पकड़ा था। एलेसेंड्रा का मानना था कि वह महिला इस दुनिया से नहीं थी। शायद वह आसमान से गिरी हो। उसने अपने सिद्धांत पर विचार किया, ये संभव था। एलेसेंड्रा उस जगह से गुजरी जहां वह एडगर से टकराई थी और घर के रसोई घर से विपरीत दिशा में एक दरवाजे पर पहुंची। यह उसे बागवानी की आपूर्ति से भरे एक कमरे में ले गया और अंदर एक और दरवाजा था जो उसे एक खाली हॉल में ले गया। उसके पिता को यह पसंद नहीं था कि उनके मेहमान घर में उस जगह के अलावा इधर उधर घूमे जहां उन्होंने पार्टी के लिए जगह निर्धारित की थी, ताकि छोटी छोटी बातों पर गपशप से बचा जा सके। अब जब संगीत तेज हो गया था तो एलेसेंड्रा उछलने कूदने लगी। उसे बस एक फैंसी ड्रेस और अपने साथी की कमी खल रही थी। अब वे बेहतर संगीत बजा रहे हैं। पार्टी के बाईं ओर एलेसेंड्रा का कमरा था। उसके बेडरूम का हॉल थोड़ा अंधेरा था क्योंकि लालटेन में आग बुझ रही थी क्योंकि कोई भी उन्हें देखने नहीं आया था। फिर भी इससे एलेसेंड्रा को कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसने अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए एक हाथ खाली रखने के लिए जग को फर्श पर रख दिया। म्याओ, उसे अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। किट्टी। एलेसेंड्रा ने नारंगी रंग की बिल्ली को देखा जो उसे मिली थी। मैंने तुमसे कहा था कि दरवाजे पर मत आना। अगर कोई और तुम्हें देख लेता तो तुम्हें ले जाता। क्या तुम मेरे पास से जाना चाहती हो? एलेसेंड्रा ने अपने दाहिने पैर से बिल्ली के बच्चे को धीरे से धक्का देकर अपने कमरे के अंदर धकेल दिया जब वह बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उसके पिता को केवल कुत्तों से प्यार था और वह घर में बिल्ली रखने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ सुरक्षित है और मैं हमारे लिए खाना लाया हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि तुम भोजन शब्द का मतलब समझने लगे हो? उसने पूछा, जबकि बिल्ली का बच्चा चुपचाप बैठा हुआ उसे देख रहा था और अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। ये लो, मांस का एक टुकड़ा खाओ। उसने उसे फर्श पर रख दिया। बिल्ली के बच्चे का ध्यान भटकने और दरवाजा बंद होने के कारण एलेसेंड्रा अपनी मेज पर चली गई ताकि वह भी कुछ खा सके, इससे पहले कि उसका पेट बाहर आ जाए। उसने पहले प्लेट और जग को मेज पर रखा और फिर बैठ गई। बिल्ली के बच्चे के साथ अपने कमरे में अकेली एलेसेंड्रा ने आज़ाद होने के लिए अपना मुखौटा उतार दिया। यहाँ कोई नहीं था जो उसके चेहरे के बारे में बात कर सके और उसके कमरे में कोई दर्पण भी नहीं था जिससे वह अपना चेहरा देख सके। मुखौटा एक तरफ रख दिया गया और जब वह अपने कमरे में धीरे धीरे आ रहे संगीत को सुन रही थी, एलेसेंड्रा चुपचाप खाना खा रही थी। वह दिन के जल्दी खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि वह एडगर से जल्दी बात कर सके। ये क्रेडिट ऑथर वायलेट को जाता है। इनका लिंक नीचे दिया गया है।